हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमारा जो ओमकार का सिंबल है उस आकार को थोड़ा समझेंगे कि उसका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। और वो समझने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि जिन्होंने भी ये सिंबल बनाया ओम का, वो लोग जिन्होंने या जिन लोगों ने, वो लोग कितने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। तो आपका ओमकार में जो पहला जो अपर पार्ट रहता है, ऊपर वाला हिस्सा, पहले तो मैं जो 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना के जो 3 अवस्था है, उनके बारे में थोड़ा बोलूँगा। हम लोग का एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में चेतना की 3 अवस्थाओं के बारे में बोला गया है। पहला अवस्था है जागृत अवस्था, जो वेकिंग स्टेट है, जो हम लोग अभी जग के जो देख रहे, जो कॉन्शियसनेस है, वो है आपका जागृत अवस्था। उसको संस्कृत में बोला जाता है वैश्वनारा। सेकेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है आपका डीप ड्रीम स्लीप, जो जब हम लोग सोते हैं, सोने के कुछ देर बाद, मतलब जो हम लोग का स्लीप का मध्य अवस्था है, वह हम लोग स्वप्न देखते हैं, ड्रीम देखते हैं। ड्रीम क्या है? जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, बाहर की जो रियलिटी है, उसी का एक प्रतिच्छवि, उसी का एक रिफ्लेक्शन हम लोग का कॉन्शियसनेस में प्ले करता है, और उसी को ड्रीम या स्वप्न कहा जाता है। तो इस ड्रीम, ये है आपका सेकेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको संस्कृत में कहा जाता है तेजस। और तीसरा जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो है डीप स्लीप, जो हम लोग नींद में स्वप्न देखने के बाद, जो हमेशा तो हर व्यक्ति को नहीं होता है, जिनके दिमाग में बहुत टेंशन है, बहुत बातें चलता है, उनको डीप स्लीप वो लोग कम ही ले पाते हैं। लेकिन ये भी एक डीप स्लीप है जिसमें कोई स्वप्न भी नहीं है। स्वप्न में क्या है, हम लोग का जो आई कॉन्शियसनेस है, खुद का जो आइडेंटिटी, वो रहता है। लेकिन स्वप्न में भी हम लोग जो देखते हैं कि हम लोग कहीं गिर रहे हैं या हम लोग कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो मेरा आइडेंटिटी है वो बरकरार रहता है डीप ड्रीम स्टेट में। लेकिन जो डीप स्लीप है, जहाँ पे कोई स्वप्न नहीं देखते हम लोग, कोई थॉट नहीं रहता है, उसमें जो मेरा जो आइडेंटिटी है वो सीड फॉर्म में रहता है, वो मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर फॉर्म में रहता है। और डीप स्लीप में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा शांति, सुकून मिलता है। हम लोग जब कोई गहरी नींद से उठते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वाह, मतलब पूरा माइंड रिसेट हो गया, रिफ्रेश हो गया। हम लोगों को सबसे ज़्यादा सुकून इसी डीप स्लीप में मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं का कोई स्थान नहीं, आई आइडेंटिटी नहीं रहता है। लेकिन ऐसे एक डीप स्लीप के बाद हम लोग उठ के बोलते हैं कि वाह क्या नींद आया, मज़ा आ गया आज। तो कौन, फिर किसने ये रियलाइज़ किया कि बहुत अच्छा नींद आया? वो जो डीप स्लीप का पोर्शन है, किसने वो फील किया? क्योंकि आई का प्रेजेंस तो है ही नहीं उसमें, ईगो का प्रेजेंस नहीं है। तो जिसने वो फील किया वही है हम लोग का चेतना, सोल, अवेयरनेस, जो भी बोलिए। तो इस डीप स्लीप स्टेट ऑफ अवेयरनेस को संस्कृत में बोला जाता है प्रज्ञा। तो ये जो जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट से डीप स्लीप, प्रज्ञा का जो जर्नी है, ये एक तरह से कॉन्शियसनेस का ग्रॉस स्टेट, स्थूल अवस्था से सटल स्टेट, सूक्ष्म अवस्था तक का सफ़र है। जो कॉन्शियसनेस है वही उसका सबसे ग्रॉसेस्ट फॉर्म है, हम लोग का ये जो हम लोग ब्रह्मांड देख रहे हैं। और उसका जो सूक्ष्म जो फॉर्म है वो है आपका डीप स्लीप। लेकिन एक चौथा स्टेट ऑफ अवेयरनेस के बारे में भी बोला गया है, जिसको तुरिया कहलाता है। तुरिया, संस्कृत में तुरिया का एग्जैक्ट
लिटरल मीनिंग ही है द फोर्थ, चौथा। तो एक और स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जो कि अवेयरनेस खुद है, जो कि इन सबसे परे है, इसका जो बाउंड्री है उसके बाहर है, टाइम और स्पेस कॉजेशन के बाहर है। वो अवस्था नॉर्मल, हम लोग जो नॉर्मल इंसान हैं हम लोग नहीं पहुंचते। हम लोग ये 3 स्टेट में ही रहते हैं, कभी कभार डीप स्लीप में जाते हैं। तुरिया में जो ईगो का आइडेंटिटी है वो रहता ही नहीं है। जैसे डीप स्लीप में ईगो का फिर भी एक सीड फॉर्म में, बीज आकार में उसका अस्तित्व रहता है, उसीलिए तो हम लोग फिर से जागते हैं। नहीं तो डीप स्लीप में जाके फिर चल बसे थे। तो हम लोग फिर से जागते हैं क्योंकि जो रियलिटी, जो कॉन्शियसनेस का सीड फॉर्म एक्सटर्नल वर्ल्ड का वो रहता है, वो फिर से वापस आ गया। फिर जैसे हम लोग सुबह उठते फिर से वही सारा टेंशन, एक्सटर्नल वर्ल्ड का सारा चिंता आ जाता है। लेकिन जो तुरिया अवस्था है उसमें कुछ भी नहीं रहता है। उसमें अगर आप कोई बहुत देर तक चला जाए तो वो शायद शरीर ही छोड़ देगा, कॉन्शियसनेस जो है बॉडी को ही छोड़ देगा। तो अब लोग सोच रहे हैं कि हम तो ओम सिंबल को समझाने बैठे थे, ये कहाँ स्टेट ऑफ अवेयरनेस में चले गए। अभी आपको समझ में आएगा कि कितना ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे हमारे पूर्वज। ओम का जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, वो जागृत अवस्था को डिनोट करता है। फिर जो लोअर पार्ट है, जैसे ऐसे पहले होता है वो अपर पार्ट जागृत अवस्था, फिर नीचे वाला जो हिस्सा है वो ड्रीम स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्वप्न अवस्था, और राइट साइड में जो निकलता है वो आपका डीप स्लीप, जो प्रज्ञा, डीप स्लीप स्टेट ऑफ अवेयरनेस को सिंबलाइज करता है। और वो जो चंद्रबिंदु जैसा जो अलग रहता है वो तुरिया अवस्था को डिनोट करता है। ये दिखलाने के लिए जो ये तुरिया अवस्था, वो जो 3 बाकी अवस्था है उनसे परे है, इसीलिए बीच में उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। अब आता हूँ मैं इसका। अब लोग बोलेंगे ये तो सिंबलिज्म हो गया, इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम लोग का लाइफ में इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट आता है इसका प्रोनाउंसिएशन में, उसमें भी इसका सिंबल के साथ ही गया इसका प्रोनाउंसिएशन। ओम जो है 3 लेटर से बना हुआ है इंग्लिश का, AUM। पहले उसका प्रोनाउंसिएशन है अ, फिर उ, और फिर M। तो हम लोग जब आ को बहुत देर तक आप लोग माइंडफुली आ सिर्फ चांट कीजिए तो देखिएगा कि हम लोग का जो नाभि है वहाँ पे एक प्रेशर फील हो रहा है, वहाँ पे एक कंपन अनुभूति होगा आपको। तो वो जो आ है, और नाभि में क्या होता है, नाभि में हम लोग जो खाना खाते हैं नाभि में ही उसका प्रोसेसिंग होता है, नाभि से ही जो है एनर्जी क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप है, जीवन का वो शुरुआत है। तो आ जो है वो सबसे, वो जो वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, ग्रॉसेस्ट पार्ट, स्थूल अवस्था सबसे, उसको डिनोट करता है। मतलब ब्रह्मा जो जीवन का उत्पत्ति देता है। फिर आता है ऊ पार्ट। ऊ हम लोग जब बहुत देर तक चांटिंग करेंगे तो हम लोग का जो अनाहत चक्र है छाती में, चेस्ट में, वहाँ पे हम आप लोगों को एक कंपन अनुभव होगा। वो है आपका विष्णु का जो काम है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। उसके बाद वो किसको डिनोट करता है ओम का सिंबल में, वो जो ड्रीम स्टेट है, स्वप्न अवस्था को। आप सोचोगे कि कैसे स्वप्न को प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ डिनोट करता है। ऐसे वेदांत में कहा गया है ये जो हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड देख रहे हैं ये एक्चुअली किसी का स्वप्न में ही हम लोग है, ब्रह्मा का स्वप्न में है। ये जो एक्चुअल रियलिटी हम लोग को लग रहा है वो जो माया है वो एक्चुअली किसी का ड्रीम स्टेट में हम लोग है।
तो ऊ जो है उसी को डिनोट करता है कि इस जो ड्रीम स्टेट, जो ब्रह्मा का ड्रीम स्टेट है, उसमें जो हम लोग जी रहे हैं प्रिजर्वेशन विष्णु, उसको ऊ से, और अनाहत चक्र जो हम लोग हार्ट चक्र है वहीं पे हम लोग का विष्णु भी रिसाइड करता है, उसको डिनोट करता है। और फिर लास्ट में जहाँ पे पूरा विलीन हो जाता है, उसके बाद साइलेंस हो जाता है ओम चैंटिंग में। उसमें एम लास्ट में जो एम का प्रोनाउंसिएशन है, एम का हम लोग अपना ब्रेन में एक वाइब्रेशन फील करते हैं, जो कि शिव जी का काम है कि विलीन होके फिर से रीस्टार्ट करना। रीसेट का काम हम लोग का शास्त्र में शिव जी का है। तो फिर से वो एनर्जी विलीन हो गया और फिर से द प्रोसेस ऑफ लाइफ स्टार्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द नेवल एरिया। तो ये है पूरा ओम का। और फिर वो जो साइलेंस है वो है तुरीयावस्था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है ब्रह्म ने, उनका ही 3 स्वरूप है, 3 फॉर्म है। और जो साइलेंस है वो तुरिया, जो लास्ट स्टेप है, उसको डिनोट करता है। बहुत सारे योगी जो अपना शरीर और मन को बहुत हद तक प्यूरिफाई कर चुके हैं, उन लोगों को ये जो ओम साउंड है ना, इनको नाद ब्रह्मन अनाहत नाद कहा जाता है। ये बोला जाता है कि पूरा यूनिवर्स का साउंड है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, पहले क्रिएशन से पहले कुछ नहीं था, टाइम कॉजेशन कुछ नहीं था। फिर जो फर्स्ट स्टेप था वो साउंड एनर्जी था। साउंड एनर्जी से ही आस्ते आस्ते फिर कंपन होते, कंपन का वो फ्रीक्वेंसी घटते घटते ये पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। तो वो जो पहला साउंड निकला था वही नाद ब्रह्म है, ओम का साउंड, ओमकार का साउंड। और मैं जो बोल रहा था, जो योगी, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत अपने आप को प्यूरिफाई कर चुके हैं, उन लोगों को हर टाइम ये नाद ब्रह्म का आवाज़ सुनाई देता है अपने शरीर के अंदर से, जो कि ओरिजिनेट होता है हम लोग का नाभि में। उन लोगों को ये साउंड हमेशा सुनाई देता है। तो हम लोग जैसे कंटिन्यूअस इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, हम लोग सिर्फ ओम का चैंटिंग भी करेंगे धीरे से, आ उ मा ओम करके। उसमें क्या होता है कि पहले नाभि में कंपन हुआ, फिर जो मणिपुर चक्र है, उसके बाद अनाहत चक्र, हार्ट चक्र में कंपन हुआ, उसके बाद अजना चक्र जो हम लोग फोरहेड में है, वहाँ कंपन होता है। तो जो एनर्जी का जो कन्वर्जन है, जो हम लोग का नाभि में जो मणिपुर चक्र है, वो सर्वाइवल के लिए है। जो लोग मणिपुर चक्र में ही अटक के रह जाते हैं, वो लोग सिर्फ सर्वाइवल में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। अपना एनर्जी को अगर उठाना है तो फिर पहले हार्ट चक्र और उसके बाद अजना चक्र में लाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस ओम चैंटिंग से क्या होता है, हम लोग का जो एनर्जी है वो ग्रॉस स्थूल से सटल स्टेट, सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट होता है कंटिन्यूअस ओम चैंटिंग से। और आप लोग ये खुद भी रियलाइज़ किए होंगे कि ओम चैंटिंग से एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये प्रेजेंटेशन? अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट और अपना वॉल में फीड में देखना है तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम वैसे ही है कि आपको उसी टाइप का फिर कंटेंट दिखाने लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।